राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जनता का बढ़ता असंतोष केवल पुलिस और सुरक्षा बलों के दम पर लंबे समय तक नियंत्रित नहीं रह सकता। इतिहास गवाह है कि जब लोगों की आवाज लगातार दबाई जाती है तो विरोध और विस्फोटक रूप ले लेता है। यही कारण है कि अब अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों की भी नजरें इस पूरे घटनाक्रम पर बनी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी वही है, क्या पाकिस्तान दुनिया से पीओके की असली तस्वीर छिपा रहा है? क्या इंटरनेट बंद करने का मकसद सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखना है या फिर दुनिया तक सच्चाई पहुंचने से रोकना? क्या जनता की आवाज को सुरक्षा के नाम पर दबाया जा रहा है? इन सवालों के जवाब सिर्फ पाकिस्तान की राजनीति ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की रणनीतिक स्थिति को भी प्रभावित कर सकती है। फिलहाल तस्वीरें साफ यही बयां कर रही हैं कि पाकिस्तान कई मोर्चों पर दबाव में है। एक तरफ आर्थिक संकट, दूसरी तरफ जनता का बढ़ता गुस्सा, तीसरी तरफ मानवाधिकारों पर उठते आवाज और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती निगाहें। यानी पीओके का संकट पाकिस्तान के लिए केवल स्थायी समस्या नहीं बल्कि वैश्विक छवि की चुनौती बनता जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान जनता की शिकायतों का समाधान करता है या केवल सुरक्षा बलों के सहारे हालात संभालने की कोशिश जारी रखता है। आपकी क्या राय है? क्या पीओके में हालात वाकई इतने गंभीर हैं या तस्वीर इससे अलग है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ना रहे किसी खबर से बेखबर। देखते रहें नवभारत टाइम्स। बंद करने की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? अगर सब कुछ शांत है तो हजारों सुरक्षा बलों के जवानों की तैनाती क्यों करनी पड़ी? अगर जनता खुश है तो विरोध करने वालों को हिरासत में क्यों लिया जा रहा है? कुछ स्थानीय संगठनों का आरोप है कि सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सरकार के खिलाफ पोस्ट करने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का दावा है कि कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। इनकी संख्या कितनी है इस बारे में कोई जानकारी नहीं, यहां तक कि उनके परिवारों को भी सूचित नहीं किया जा रहा। अगर यह आरोप सही है तो यह केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं रह जाता, यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नागरिक अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। हालांकि पाकिस्तान सरकार ऐसे आरोपों को आमतौर पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की कार्रवाई बताती रही है, लेकिन सवाल वही का वही खड़ा है। आखिर पीओके की जनता से इतना डर क्यों है? पीओके केवल एक सामान्य इलाका नहीं है। रणनीतिक दृष्टि से यह दक्षिण एशिया के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में गिना जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों से यह विवाद का केंद्र रहा है। भारत लगातार कहता आया है कि पूरा जम्मू कश्मीर, जिसमें पीओके भी शामिल है, उसका अभिन्न हिस्सा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर में मानवाधिकारों की बात करता रहा है, लेकिन जब उसी के नियंत्रण वाले इलाके से इंटरनेट बंद होते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, विरोध प्रदर्शनों और नागरिक अधिकारों पर सवाल उठने लगते हैं और जब फायरिंग कर दी जाती है तब पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय दलीलें खुद को अपने आप को कमजोर पाती हैं। यही वजह है कि अब दुनिया की नजर पीओके पर टिकती जा रही है। इसे लेकर ये तस्वीरें कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। जहां लोग रोटी के लिए लाइन में खड़े हैं, वहीं पाकिस्तानी सेना हाथों में बंदूक थामे खड़ी है। जहां इंटरनेट बंद कर दिया गया है, मोबाइल फोन जाम कर दिए गए हैं, सख्ती ऐसी कि परिंदा भी पर ना मार पाए। जहां लोग हक मांग रहे हैं, वहां सेना गोलियां और बेड़ियां लेकर पहुंच रही है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आखिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान ने पूरा इलाका दुनिया से काट दिया? क्या वहां पर बगावत शुरू हो चुकी है? क्या इस्लामाबाद अपने ही कब्जे वाले कश्मीर पर नियंत्रण खो रहा है? 30 लाख लोग भूखमरी के मुहाने पर, सैकड़ों गिरफ्तारियां, इंटरनेट पूरी तरीके से बंद और पाकिस्तान का दावा कि सब कुछ सामान्य है। लेकिन सवाल यह है कि अगर सब कुछ सामान्य है तो फिर इतना डर किस बात का? आइए आपको बताते हैं आज के पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की वो खतरनाक हकीकत जिसने पाकिस्तान की पूरी दुनिया के सामने पोल खोलकर रख दी है। पाकिस्तान ने पीओके को दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल बना दिया है। 30 लाख लोगों को भूखा रखने की साजिश रची जा रही है। इंटरनेट बंद है, बाजार बंद है, सड़कों पर सेना है और जो लोग आवाज उठा रहे हैं उन्हें सीधे जेल भेजा जा रहा है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के असल हालात छिपाने के लिए इस बार इस्लामाबाद ने
क्रूरता की सारी हदें पार कर दी है। आरोप है कि पाकिस्तान ने यहां अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल बना दिया है। मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट के मुताबिक लाखों लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं। कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं ठप हैं। प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई हो रही है और लोगों की आवाज को दबाने के लिए बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की जा रही हैं। सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान को अपने ही कब्जे वाले इलाके से इतना डर क्यों लग रहा है? पिछले कई महीनों से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में गुस्सा लगातार उबल रहा है। यह कोई एक दिन का विरोध नहीं है, बल्कि लंबे समय से चल रहा एक बड़ा जन आंदोलन है। महंगाई आसमान पर है, बिजली का संकट गहराता जा रहा है, खाद्यान्न की समस्याएं लोगों की जिंदगी पर भारी कहर ढा रही हैं, मुश्किलें बढ़ रही हैं। बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है और लोगों का आरोप है कि इस्लामाबाद उनके साथ लगातार भेदभाव कर रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पाकिस्तान पीओके के प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल तो करता है, लेकिन बदले में वहां रहने वाले लोगों को विकास नहीं, सिर्फ वादे देता है। यहां की सड़कें अधूरी हैं, अस्पतालों के हालात बेहद खराब हैं, रोजगार के अवसर बेहद सीमित हैं और कई इलाकों में लोगों को रोजमर्रा की जरूरत का सामान तक जुटाने के लिए रोजाना संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन जब जनता सड़क पर उतरी तब पाकिस्तान सरकार ने संवाद का रास्ता चुनने के बजाय सुरक्षा बलों का सहारा लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक विरोध प्रदर्शनों के बाद कई शहरों और कस्बों में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। कई इलाकों में आवाजाही सीमित कर दी गई है। इतना ही नहीं, इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं पर भी पाबंदियां लगाए जाने के आरोप लगे ताकि विरोध की तस्वीरें और वीडियो दुनिया के सामने ना पहुंच सके। यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर हालात सामान्य हैं तो इंटरनेट